मोने बच्चों तो स्टार्ट करें हम लोग 35 नंबर चैप्टर जिसका नाम है पंचायती राज। इंडियन पॉलिटी की रिवीजन करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपको पंचायती राज दिमाग में आया था सोच लिया महात्मा गांधी का थॉट प्रोसेस बना। महात्मा गांधी का चाहत था कि पंचायती राज का सपना हो, मतलब पंचायत हो, गाँव हो, ऐसा उनका सोच था। तो जहाँ भी पंचायती राज समझिए कि महात्मा गांधी की इसमें थॉट है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय सुशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा था। और रिपन, एक सेकेंड, लॉर्ड रिपन 1882 में राज कर रहा था। बस उसने कुछ संकल्प दिया था, ठीक है, कुछ बातें बोल दी थी जिससे क्या हुआ, स्थानीय शासन के लिए होगा मैग्ना कार्टा है, मतलब मैग्ना कार्टा काम किया, मतलब एक क्या बोलते हैं, एक लेवल का काम किया। कुछ ऐसी संकल्प दिया कि लगा कि हाँ कुछ अच्छा बात बोला है या कुछ भी ऐसा कुछ होगा। तो ये सिंपल याद रखना कि क्या बोला था वो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको रखना है कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय शासन में क्या समझते हो, लोकल लेवल पे। एक होता है कि क्या सेंट्रल हो गया, राज्य हो गया, लोकल लेवल पर सरकार नहीं चलती थी। पहले गांव वगैरह ऐसा नहीं था, पंचायत वगैरह कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो वही तो पंचायती राज बन रहा है। तो याद रखना, रिपन जो लॉर्ड रिपन है उसी को माना जाता है, उसी को मान लिया था भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। मतलब स्थानीय लेवल पे इन्होंने क्या करा, शासन करना शुरू करा, स्वशासन का स्टार्ट कर दिया कि गांव का एक हेड होगा, मुखिया होगा, इस तरह की बातें की शुरुआत जो करा गया, किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। लॉर्ड रिपन ने कुछ बातें बोली, कुछ ऐसी काम करा, इसी कारण उसको मान लिया, एक लेवल मान लिया। वही बोल रहा था लॉर्ड रिपन 1882 को जो संकल्प संहित जो है स्थानीय स्वशासन के लिए क्या करा, बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा था। क्वेश्चन आएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता किसे बोलेंगे, तो लॉर्ड रिपन को बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हुआ था पंचायती राज का शुभ आरंभ जो हुआ था स्वतंत्र भारत में कब हुआ था। स्वतंत्र भारत में पूछेगा, ये पहले हो गया चुका था। देखो जनरली अगर पूछेगा तो 1882 में लगभग के बाद से शुरू हो गया था, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के बाद पूछेगा, यानी कि आज़ादी के बाद पूछेगा तो कब हुआ। आज़ाद हम लोग कब हुए थे, 1947 का आज़ाद हुए हैं। तो आज़ादी के बाद हुआ था 1959, यानी कि 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था, वो भी 2 अक्टूबर के दिन। महात्मा गांधी की जयंती है, देख लो, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुरू हुआ है भारत में पंचायती राज, आज़ादी के बाद। सिंपल याद रखना, आज़ादी के बाद ही पूछे जाते हैं जनरली कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई या स्थापना कब हुई। तो सिंपल बोलना है कि 2 अक्टूबर किसे याद रखना है, पंचायती राज यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो 2 अक्टूबर याद रखना उनका जयंती। तो 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। सवाल ये भी आता है कि जिस समय पंचायती राज बना था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और ये शुरुआत जो किया गया था कहाँ किया गया था ये भी भूला जाए, ये नहीं पूरा एक बार में पूरा देश में नहीं करा गया, ऐसा नहीं करा गया। ये शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1959 को, ये सिर्फ एक राज्य में किया गया। और किस राज्य में शुरू किया गया, और भी एक ज़िला में, पूरे राज्य में भी नहीं है, उस राज्य के एक ज़िला में किया गया मात्र शुरुआत। सोच लो, ये नहीं एक बार में आया बूम से पूरे देश में आ गया, ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पंचायती राज जो आया है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में आया है और राजस्थान राज्य में लाया। किस राज्य में लाया गया, राजस्थान में लाया गया, ठीक है, जहाँ रही तो धूल वगैरह जो भी है, राजस्थान में लाया गया। राजस्थान कौन से जिला में लाया, तो नागौर जिला में लाया गया। नागौर जिला में पहली बार लाया गया पंचायती राज। पूछा जा सकता है भारत में स्वतंत्र आज़ादी के बाद पहली बार पंचायती राज कब लाया गया, तो 2 अक्टूबर 1959 यानी कि 1959 को लाया गया। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार किस राज्य में लाया गया, किस राज्य के किस जिला में लाया, पूरे राज्य में नहीं लाया, किस राज्य में लाया, तो राजस्थान में लाया गया। राजस्थान किस जिला में लाया गया, तो याद रखना नागौर जिला में लाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अब एक राज्य में तो हो गया, आने वाले राज्यों में भी पड़ेगा। फिर से क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट नहीं होगा, है कि नहीं। तो फिर 11 अक्टूबर को, देखो ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 2 अक्टूबर ही है, 11 अक्टूबर कितना दिन डिफरेंस होगा, 9 दिन का डिफरेंस, 9 दिन बाद जस्ट 1959 ही है। देखो 11 अक्टूबर 1959 1959 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। आंध्र प्रदेश फिर शुरू करा गया, सोच लो, सोच रहे हो। पहली बार लाया कहाँ, पहली बार लाया गया राजस्थान के नागौर जिला में। फिर 11 अक्टूबर को लाया गया, लगभग 9 दिन बाद कहाँ लाया गया, आंध्र प्रदेश राज्य में लाया गया। क्या लाया गया भाई, पंचायती राज लाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ उस समिति का नाम है जो कि आपको याद रखना चाहिए, अभी नहीं लास्ट में पढ़ेंगे समिति का नाम, ठीक है। अब पढ़ते संशोधन हुआ, संशोधन 73वां संशोधन जो है जुड़ा हुआ है पंचायती राज से, इसीलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोला 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, सवाल आपसे डायरेक्ट यही जाएगा कि 73वां जो संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, तो सीधे बोलिएगा किससे, पंचायती राज से। पंचायती राज से कौन रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन, 73 नंबर का जो अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। इसमें क्या बोला गया, तो भाग 9 को जोड़ा गया। पहले देखो जो ओरिजिनल वाले संविधान थे उसमें क्या था, 8 ही भाग था, है कि नहीं।
तो 9 भाग में क्या करा, अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया, भाग 9 अनुच्छेद 243 को क्या करा गया, और शब्द में क्या गया, अनुसूची की संख्या क्या गया 11, अनुसूची का प्रावधान किया, अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। 73वां संविधान में तो क्या हुआ, भाग 9 लाया गया, अनुच्छेद 243 आया और अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 73वां संशोधन को मुख्य बातें क्या हैं, अगर कुछ संशोधित हुआ तो क्या क्या बात हुआ भाई, क्या क्या चेंजेस हुआ, ये आपको जानना जरूरी है कि नहीं। तो पहला जो हुआ है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। त्रिस्तरीय मतलब समझा आपने, 3 लेवल, 3 लेवल। अब 3 लेवल कैसे, देखो ध्यान देंगे। पंचायती राज में क्या करा, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, किसके तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। क्या है भाई त्रिस्तरीय ढांचे, इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगा। अगर ग्राम है तो गांव पे क्या होता है, एक पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है कि नहीं। प्रखंड स्तर पे क्या होता है, प्रखंड स्तर पे होता है पंचायत समिति होता है। सिंपल अगर पंचायत बोलेगा तो समझिए गांव है, और जहाँ पंचायत समिति बोल दिया तो समझो कि वो प्रखंड है। ठीक है, और जिला स्तर पे क्या होता है, जिला परिषद होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों का गठन किया गया। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत बनाया गया, प्रखंड स्तर पे क्या बनाया गया, पंचायत समिति बनाया गया, नॉट पंचायत, पंचायत समिति बनाया गया, और जिला स्तर पे क्या बनाया गया, जिला परिषद बनाया गया। ठीक है, इसी कारण से क्या बोला गया, त्रिस्तरीय ढांचे का निर्माण बोलाया गया। ठीक है, तो ये पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ भाई, दूसरा काम बोल रहा है क्या, कि प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए, यानी कि जितनी भी हैं तीनों स्तर में, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर महिलाओं को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। यानी कि जितने भी सदस्य चुने जाएंगे, जितने भी लोग मनोनीत होंगे, 1/3 भाग जो होगा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। माना कि 100 लोग हैं तो 33 उसमें महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 याद रखना है, उसमें महिलाएं होना जरूरी है। ये दिया गया, मतलब महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या करा गया भाई, इसमें बोला है कार्यकाल जो है 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पहले कार्यकाल निर्धारित नहीं था कि जब तक आपको रहना है रहिए, पंचायती राज का जो हेड है जो भी है, ये जो पंचायती राज चल रहा है तो चल रहा है। लेकिन बाद में क्या करा है, संशोधन जब हुआ था 73वां, तो उसमें एक टाइम फिक्स कर दिया। आपने सुना होगा कि जो गाँव का चुनाव होता है वो 5 सालों में होता है कि नहीं। तो वही जो इसी संशोधन में क्या करा गया, समय निर्धारित किया गया, यानी कि कार्यकाल जो 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर क्या होता है, माना कि पंचायत का मुखिया मर गया या उसको भाग गया, कुछ गलत काम किया और भाग गया, तो थोड़ी कि पंचायत का मुखिया आगे चला गया तो गांव का काम नहीं चलेगा, फिर से वोटिंग कराया जाएगा। 6 महीने के अंदर फिर से क्या करेगा, वोटिंग करना होगा तो होगा। ये है इसका प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। ठीक है, कि 6 महीने के अंदर क्या करना है, वोटिंग करना है, नया वोटिंग होगा, नया पंचायत का मुखिया आएगा, नया पंचायत बनेगा, ये है। ठीक है, तो याद रखना है पॉइंट्स कि इसका कार्यकाल को निर्धारित किया गया 5 वर्ष। अगर पंचायत भंग हो तो उस पर 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए, निर्वाचन होंगे। ठीक है, चौथा काम क्या करा गया, तो चौथा बोल रहा है राज्य की जो संचित निधि है उन्हीं से क्या दिया जाए, अनुदान दिए जाएंगे। अब सेंट्रल इससे पैसा नहीं देगा, अब गांव का मुखिया है और भी क्या बोलते हैं प्रखंड का जो भी पंचायत समिति है और जिला का जिला परिषद, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, सेंटर से थोड़ी मांगेंगे, सेंटर से बिल्कुल नहीं मांगेंगे। जो राज्य में जो खजाना बचा हुआ, जो राज्य के जो संचित निधियाँ, जो पैसे हैं राज्य, उसी से क्या दिया जाएगा, इनको भत्ता दिया जाएगा, इनको अनुदान दिया जाएगा, इनको पेमेंट दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, ये इतना चीज़ निर्धारित किया गया 73वां संशोधन के अंदर। ठीक है, आपको दिमाग में चला गया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ इसमें पॉइंट्स कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक है। अधिनियम, नियम, अधिनियम का मतलब सिंपल चलो नियम कानून। ऐसा नहीं था किसी राज्य में फिक्स था नियम कानून था इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा पहली बार कब हुआ, 73वां संशोधन जिस समय हुआ उसी समय क्या करा, कर्नाटक राज्य ने क्या करा, एक अधिनियम ही ला दिया, पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया। तो याद रखना है कि पहली बार जो पंचायती अधिनियम लाने वाला कौन सा राज्य है, तो प्रथम राज्य का नाम याद रखना है, कर्नाटक है। ठीक है, अब देखो 74वां संविधान संशोधन हुआ है इसी के जस्ट बाद, वो भी क्या है, पंचायती राज से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे क्या है, पंचायती राज से नहीं है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। देखो पंचायती राज मतलब क्या होगा, गाँव से रिलेटेड आता है। देखो पंचायती मतलब क्या हो गया, गाँव हो गया, जिला हो गया। ठीक है, और जहाँ नगर पालिका तो कैसा लगता है कि शहर की बात हो रही है, तो शहर में भी तो होता है मुखिया और ये दिस दैट क्या क्या होना चाहिए, मुखिया लेवल कोई तो होना चाहिए शहर में, है कि नहीं, कि शहर अपने आप चलेगा, शहर में भी होना चाहिए, लेकिन शहर में थोड़ा सा चेंजेस है। तो 74वां संशोधन उससे किस रिलेटेड है, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका होती है, शहर में क्या होता है, मुखिया और तुखिया नहीं होता है, यहाँ होता है नगर पालिका। तो ये जो 74वां संशोधन है किस रिलेटेड है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। क्या करा गया भाई इसमें भाग 9 का जोड़ा गया। देखो पहले तो 9 था, 73वां में 9 जोड़ा गया था, लेकिन इसमें 9 का जोड़ा गया, उसी में ऐड कर दिया गया, और अनुच्छेद 243 इसमें ऐड करा गया। ठीक है, और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। पहले उसमें 11वीं थी, 73वां में इसमें 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। और नगर पालिकाओं के 12वीं अनुसूची के वर्णित कुल 18 विषय दिए गए, यानी कि जो नगर पालिकाएँ होंगी किसी भी शहर का, ठीक है, तो उसको 18 विषय दिए गए, 18 मतलब सब्जेक्ट दिया गया, इस पे काम करना है तो करना है। जैसे कि शिक्षा पे काम करना है,
सफाई पे काम करना, इस तरह के 18 विषय दिए गए कि 18 विषय पे आपको काम करना है। मतलब सब चीज़ बना के दे दिया गया, फिर भी लोग काम नहीं करते। सोचो 18 विषय इनको प्रदान किया गया है, विधि द्वारा बनाया गया है, इनको शक्ति प्रदान किया, इस 18 विषय पर आपको काम करना है। ठीक है, और विषय क्या क्या आप देख लीजिएगा। लिखा होगा कि 14वें संशोधन को मुख्य बातें क्या क्या थी। अगर बात संशोधन हुआ तो क्या बातें हुई भाई? तो पहला ये बोला गया कि जो नगर पालिका है कि जो होगा महिलाओं के लिए सेम टू सेम है। जिस तरह से क्या था पंचायत समिति के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 क्या था भाग आरक्षण दिया गया, तो उसी तरह से यहाँ भी है नगर पालिकाओं के अंदर भी क्या है महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया 1/3 भाग, यानी कि जितने सदस्य चुने जाएगा उसमें 1/3 जो होंगे महिलाएं होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करा गया, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी क्या दिया गया, आरक्षण की सुविधा दी गई, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी आरक्षण दिया गया, उनको भी चुना जाएगा, मतलब उनको एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तीसरा याद रखना है कि नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल को 5 वर्ष होगा। यहाँ भी क्या करा 5 वर्ष कर दिया गया, जिस तरह से पंचायती राज में था उस तरह से यहाँ भी क्या करा गया है, कार्यकाल जो कर दिया गया, क्या कर दिया नगरीय संस्थाओं में कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया। विघटन की स्थिति में यहाँ भी है 6 महीने के अंदर क्या करना, चुनाव कराना होगा। माना कि नगर पालिका मर गया, बदमाशी किया, भाग गया, तो क्या करेंगे 6 महीने के अंदर क्या करें, वोटिंग करा लेंगे। अब नगर पालिकाओं के कुछ प्रकार हैं। अब नगर है तो शहर में भी होता है, देखो ग्राम पंचायत शहर में भी होता है, उसको बोलते हैं नगर पंचायत। अगर गांव में होगा तो उसको बोलेंगे ग्राम पंचायत, अगर शहर में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, शहर पंचायत बोलेंगे, यानी नगर पंचायत बोलेंगे। और यहाँ भी क्या होगा, नगर परिषद होगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कंपेरिजन करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ था, यहाँ क्या था, ग्राम पंचायत था कि नहीं, ग्राम लेवल पे। यहाँ क्या है, नगर पंचायत है। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ था, पंचायत समिति पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पंचायत समिति नहीं है, यहाँ पे आ गया है नगर परिषद आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिला परिषद, जिला परिषद की जगह पे क्या है, यहाँ पे नगर परिषद है। और यहाँ पे याद रखो कि पंचायत जो समिति है उसके जगह पे यहाँ पे नगर निगम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नाम चेंज कर देगा, लेकिन जो आपको याद रखना है, यहाँ नगर पंचायत होता है, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है। अब तीनों के बारे में बारी बारी पढ़ लेते हैं, आगे होता क्या है भाई। तो जो नगर पंचायत होगा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र हो जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा। नगर पंचायत कहाँ चुना जाएगा, शहर में थोड़ी चुनेगा, VIP टाउन है वहाँ पर नगर पंचायत चुनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो ऐसा जगह चुने जाएंगे जो डेवलप है, हल्का डेवलप है। जैसे आपका जो बहुत सारे बच्चे होंगे उनका जिला होगा ज़्यादा डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ क्या हो रहा है, डेवलप हो ही रहा है अभी, कोई ऐसा गाँव है जो कि डेवलप हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा ना, बीच बीच में मान लो कि पूरा डेवलप भी नहीं है, पूरा रूरल भी नहीं है, तो वहाँ क्या चुना जाएगा, वहाँ नगर पंचायत चुना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। फिर जो नगर परिषद चुने जाएंगे छोटे नगरों में, छोटे छोटे जो शहर होंगे वहाँ क्या होगा, नगर परिषद चुने जाएंगे छोटे शहरों में। जो क्या है, शहर है, ये मान लिया कि वो शहर है। नगर पंचायत में क्या था, बीच का पार्ट था, लेकिन जो नगर परिषद है वो क्या मान लो कि शहर है लेकिन छोटा शहर है। छोटे शहर में चुने जाएंगे नगर परिषद। जो बड़ा बड़ा परिषद जो शहर होता है, जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जो आपके जो राज्य की राजधानियाँ होती हैं, जो कहाँ बड़ा बड़ा शहर में आता है, जैसे कि पटना हो गया, कोलकाता हो गया, जो भी है, ये सारे क्या बड़े बड़े शहर हैं। तो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नगर निगम होते हैं। जहाँ शहर की बात है कि बड़ा शहर की बात है कि नगर निगम है, छोटा शहर की बात है कि नगर परिषद, ध्यान देना ये बात। तो नगर निगम कहाँ चुने जाते हैं, बड़े नगर क्षेत्रों के लिए चुने जाते हैं। यहाँ लिखा नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था, मद्रास में की थी। नगर निगम को जो पहली बार पूछेगा कि नगर निगम की स्थापना कब किया गया था, सबसे पहली बार दिया रखना है 1687 में किया गया था। कहाँ किया गया था, मद्रास में किया था। मद्रास यानी बॉम्बे को मान लो, है कि नहीं, मद्रास यानी महाराष्ट्र जो भी है। ठीक है, तो नगर निगम की स्थापना जो किया था पहली बार मद्रास में किया गया था 1687 ईस्वी में। तो ये हमारा था पूरा पंचायती राज। याद रखना, जब भी पंचायती राज बोला था ये नहीं बोलना है कि सिर्फ पंचायत की बात आएगा। पंचायती राज जब भी आएगा तो उसमें सबको लेना है, ग्राम पंचायत को भी ऐड करना है, आपका प्रखंड को भी ऐड करना है, साथ में जिला को भी ऐड करना है। जिला तक होता है पूरा पंचायत समिति के अंदर आता है, ये नहीं कि पंचायत में सिर्फ गाँव समझ लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना। तो ये था हमारा क्या, पंचायती राज, जो कि फिनिश हो गया 35वां चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।